कराची में अगवा की वारदातें बढ़ गईं। तावान न मिलने पर शहरी भी कत्ल होने लगे। आज एक और शहरी की लाश मिल गई। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कातिल और मकतूल आपस में हमजुल्फ थे। मुलजिम ने सर पर डंडे मारकर कत्ल का एतराफ कर लिया। मगवी की रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान भी तलब किया गया। लाहौर में तालबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती केस में अहम पेशरफ्त। विमेन पुलिस स्टेशन रेस कोर्स ने मरकजी मुलजिम हसीब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तालबा का तिबी मुआयना करा लिया गया है। रिपोर्ट में हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। मुलजिम हसीब अफजल, तलहा खान और हमजा ने तालबा को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियोज़ भी बनाई। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत का केस। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर ख्वाजा हारिस और एहसन बून नए अदालती मुआवन मुकर्रर। कॉज लिस्ट में केस शामिल ना करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं। अगर खुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मंतखेल ने कहा, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते, उम्मीद ही कर सकते हैं कि मसला हल किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। कितने अरसे में कानून साजी का अमल मुकम्मल होगा? मंसूबे इंसानों के लिए बनाए गए हैं या जिन्नों के लिए? डोनर्स का कितना पैसा आया और वो पैसा किधर गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के ज़ल्ज़ला मुतासिरीन केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अगर वसाइल नहीं तो हुकूमत ऐसे मंसूबों का ऐलान क्यों करती है? अक्टूबर 2025 में ज़ल्ज़ले को 20 साल हो जाएंगे। क्या ज़ल्ज़ला मुतासिरीन का 50 साला मंसूबा है? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत और इराक़ से ज़ल्ज़ला मुतासिरीन की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से ज़ल्ज़ला मुतासिरीन फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे या नहीं? हुकूमत की तश्कील करदा ज़िली कमेटी का इजलास आज होगा। PTI के तहरीरी मुतालिबात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ज़िली कमेटी अपनी सिफारिशात हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। रवां हफ्ते के आखिर तक PTI के मुतालिबात का तहरीरी जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराया जाएगा। ज़िली कमेटी के जवाब के बाद स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाएंगे। मुज़ाकरात का अगला दौर रवां माह के आखिर में फरीकैन की मुशावरत से होगा। £90 मिलियन का जो फैसला आया, ये एक हाईएस्ट लेवल का करप्शन केस है और इसके इतने ठोस शवाहिद मौजूद थे। जब ये पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया और ये बात तस्लीम की जा रही है शहजाद अकबर और उनके एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से, तो पीछे अब हम कोई नहीं रहता इसके अंदर। 190 मिलियन पाउंड का केस मेगा करप्शन का मामला करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, मलिक रियाज के खिलाफ धोखाधड़ी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इस केस में अरबों रुपए बटोरे गए। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। शहजाद अकबर ने इस पैसे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर किया। मलिक रियाज अदालती मफरूर हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है। नैब मलिक रियाज की वापसी के लिए इकदाम कर रहा है। दुबई में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। अराजी पर कब्जा, धोखाधड़ी, फ्रॉड, मलिक रियाज के खिलाफ घेरा तंग। हुकूमत पाकिस्तान का मलिक रियाज की हवालगी के लिए UAE हुकूमत से राब्ता। मलिक रियाज NCA के मुकदमे में अदालती मफरूर। अदालत और नैब को मतलूब है। तर्जमान नैब के मुताबिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। अवाम मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना करें। बैरिया टाउन के नाम पर कराची, रावलपिंडी, न्यूमरी में अराजी पर बगैर NOC कब्जा किया गया। मलिक रियाज ने हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हुए लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड भी किया। मलिक रियाज के मजीद असासिजात को जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है।
महंगाई में जकड़े आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली सार्फिन पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माली जरूरियात की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। सार्फिन से फी यूनिट 1 रुपए 59 पैसे वसूल करने की दरखास्त की गई। दरखास्त माली साल 2024-25 के लिए जमा कराई गई। नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को दरखास्त पर समाअत करेगी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार फाइनेंस कमेटियों को दे दिया गया। सेनेट से मंजूर करदा बिल कौमी असम्बली को मौसूल। ज़राए के मुताबिक बिल अब कौमी असम्बली में भी मंजूरी के लिए पेश होगा। बिल में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का इख्तियार फाइनेंस कमेटियों को दिया गया। कल स्पीकर की ज़ेर सदारत फाइनेंस कमेटी के इजलास में भी तनख्वाहों का मामला ज़ेर बहस आया था। स्पीकर ने मौक़िफ़ अपनाया, जब ये बिल ईवान में आएगा तो अरकान इस हवाले से खुद फैसला करेंगे। विफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना की मंजूरी से कमेटी तश्कील और TORs तश्कील दे दिए गए। राय के मुताबिक विफाकी वज़ीर सनत और पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलिकत खजाना और वज़ीर IT कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी में सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी सनत और पैदावार अरकान में शामिल हैं। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस और मुस्तकबिल का फैसला करेगी। कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी असासों की हिफाजत मेंटेनेंस के इक़दाम का तयन भी किया जाएगा। साइबर क्राइम के केसेस में इजाफा। FIA साइबर क्राइम विंग ने 5 साल रिपोर्ट तैयार कर ली। गुज़िश्ता 5 सालों में साइबर क्राइम की 6,39,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। 6.5 लाख से 4,14,000 से ज़ायद शिकायत को मुसद्दिका करार देकर कानूनी कार्रवाई की गई। 73,825 इंक्वायरीज के बाद 5,713 मुकदमात का इंदराज किया गया। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 8 जनवरी को गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बरदार ट्रक कब्जे में लिया गया। ट्रक से जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद। असलहा ट्रक में ड्राइवर कैबिन में खुफिया मुकाम पर छुपाया गया था। अमरीकी सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी दरखास्त दायर कर दी गई। 18 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाइस पैदाइश की बुनियाद पर अमरीकी शरीयत का हक खत्म कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एग्जेक्टिव ऑर्डर से आइन की 14वीं तरमीम की खिलाफवर्जी होती है। आइन की 14वीं तरमीम अमरीका में पैदा तमाम बच्चों को आइनी हक देती है। अपने बच्चों को स्मार्टफोन से बचाएं। स्क्रीनें बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत की दुश्मन। नई तहकीक के मुताबिक स्मार्टफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल बच्चे की जहनी सलाहियतों पर असरअंदाज होता है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि 2 साल के बच्चों को स्क्रीन से दूर रखा जाए। 2 से 5 साल के बच्चों को 1 घंटे से जायद स्मार्टफोन्स ना दें। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले रिक्शा ड्राइवर को इनाम मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर भजन सिंह राणा को एक सोशल वर्कर की जानिब से 11,000 भारतीय रुपए इनाम में दिए गए। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कुछ ऐसा होगा। रिक्शा ड्राइवर इनाम हासिल करने पर खुश।